हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको सारे के सारे याद करने हैं अपने पेपर के लिए। और एक चीज़ ये देखिएगा बेटा, जो मैं आप लोगों को पेपर करवा रही हूँ ना, उनका एक बार आप अपना जो सिलेबस है वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस के चैप्टर्स में से नहीं हो वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे ये भी कर लेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लेंगे, लेकिन सिलेबस भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं या नहीं है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। ये जो पार्ट है ये आप लोगों का जो लिखने वाला पार्ट होता है, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं और आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको याद करके जाने हैं। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स की डिफ़ाइन आप लोगों को याद करके लेके जानी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी फर्स्ट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसमें जो जो डिफ़ाइन है वो याद करके जाना है। और डिफ़ाइन में एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जो उसमें ऑथर होते हैं, ठीक है ना, ऑथर नेम, राइटर नेम, उनको याद करना है। जैसे कि किसी ने दिया, जैसे रॉबर्ट ई फॉस्ट है, उसने आप लिखा है कुछ, तो ये लिख के फिर यहाँ पर रख के कि उसने ये डेफिनेशन दी है, यूं यूं अपोस्ट्रोफी एस कॉमा, फिर यूं करके यूं यूं, ऐसे ये डेफिनेशन लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। आपकी बुक्स में दिया होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, ओके। उसके बाद में गिवन गुड्स क्या होती हैं, आपको गुड्स के टाइप्स याद करके लेके जाने हैं कि गुड्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो करनी है कवर, ओके। उसके बाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, GDP, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी डिफ़ाइन पढ़ लेना, या इसको एक सिंपल आप बना के लिख पाओ, इस तरीके से इनको याद कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 2 मार्क्स के हैं ये, 2 मार्क्स में आपको 2 लाइंस तो हार्डली लिखनी ही होंगी, तो 2 लाइंस आप इजीली लिख लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, तो इन टर्म्स को आप पढ़ लीजिएगा। और अगर कुछ भी ना हो तो बेटा गूगल कर लिया करो, गूगल में सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस, मतलब सारे आंसर्स दे देता है वो, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। उसके बाद में देखिए अगला है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन से ना 5-5 क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं, तो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। गुड्स वाले में से गुड्स की टाइप्स याद करनी है, इकोनॉमिक्स वाले में से इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, जो जो इकोनॉमिक की चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो पढ़नी है। उसके बाद में देखिए मोनोपोली मार्केट, इससे आपको एक जस्ट आइडिया लग जाएगा मेरे वीडियो से। मोनोपोली मार्केट का मतलब है कि मार्केट के टाइप्स, मार्केट जो है वो कितने टाइप की होती हैं, ये याद करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको मार्केट के टाइप पता होंगे तो किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, किसी का भी मीनिंग आ जाए, तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। ये चीज़ सिंपल। उसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन द सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से अकाउंट में क्या चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स के डिफरेंस पूछ सकते हैं, अकाउंट का मीनिंग पूछ सकते हैं, और किसी अकाउंट के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है, आप किसी अकाउंट का एग्जाम्पल दीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के जितनी चीज़ें बन सकती हैं आपको सारी की सारी पेपर में पढ़नी है बेटा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये जो है यहाँ पर बोला हुआ है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी के, मैं इंग्लिश की पढ़ती हूँ, अगर हिंदी के भी हैं साथ में तो आप हिंदी भी पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए टोटल रिवेन्यू और उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो बहुत सिंपल है ये, अगर आप न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे, यहाँ पर देखिए इनके फॉर्मूलाज होते हैं छोटे छोटे। अगर आप देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो आप इसको गूगल में भी करेंगे ना, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ जाएगा कि फॉर्मूला ऑफ टोटल रिवेन्यू, ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू, इस करके। तो इसको याद करना ईजी है, तो ये आप अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना। जितना आपसे हो सकता है वो तो याद करना ही है। और मैं भी बताती हूँ वही चीज़ें जो ईजी होती हैं, जो जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी होगी वो भी ये चीज़ें कर सकता है, 1-2 दिन इनफ है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, हाउ इज़ इट डिटरमाइंड। तो संतुलित कीमत पूछी गई है, तो इसकी डिफाइन सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हैं, ये कैसे निर्धारित होती है। ये पोर्शन अगर नहीं भी करो कोई बात नहीं, लेकिन आप इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो याद करके जाना है अच्छे से, ठीक है ना। और हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे निर्धारित होता है, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मुद्रा के मुख्य कार्य, अब यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनी चैप्टर में से आया हुआ है, तो फीचर्स ऑफ मनी आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी भी आ सकता है, मनी की डिफाइन भी आ सकती है, मनी किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड जो भी होंगी वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, ओके। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्लियर हो रहा है कि मांग, डिमांड के टाइप्स आ रखे हैं, डिमांड कौन कौन सी होती हैं, और डिमांड के जो है मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ एग्रीगेट डिमांड आ रखा है, तो उसके घटक पूछे हुए हैं ना, तो कोई भी डिमांड आए आपको डिमांड्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो पढ़नी है, और साथ साथ उसके कंपोनेंट्स, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो पढ़नी है, ओके। आई होप समझ आ गया होगा बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं।
भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है ना। पेमेंट चैप्टर है ये, उसी में से आया है। ओके, उसके बाद में व्हाट इज़ डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, ये डिमांड कर्व है। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है, ये वाला पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मांगा गया है आगे। अगर आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको देखिए ये पार्ट भी अगर आता है ना, तो आप ये ही लिख के आ जाएंगे, तो आपको 2 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ना। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बेटा, किसी भी आंसर को छोड़ के नहीं आना है। ओके, उसके बाद में देखिए और एक चीज़ बच्चों को ये अभी तक नहीं पता, इतने बड़े हो गए आप लोग, कि जब और लिखा है तो आपको 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है। कई बच्चे ऐसा करेंगे कि दोनों के दोनों लिख देंगे अगर उन्हें आते होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और देख लीजिएगा ध्यान से, अगर और लिखा है तो उसमें से 1 करना है कोई, ठीक है। आगे मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि, एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय मार्जिनल अप्रोच, ये एक क्वेश्चन है। और के बाद इन्होंने एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अगर आपको आते हों, देखिए अगर आप सीख सकते हैं ना तो कुछ टाइप सीख के जाइएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चों को आता है वो करें, और जिनको नहीं आता है वो जो मैंने क्वेश्चंस बताए ऊपर के वो कर लीजिए, उनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मापने की जो व्यय विधि है वो क्या है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नेशनल इनकम की जो विधियाँ हैं वो आ रखी हैं, है ना। तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाना है, जितनी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी सारी की सारी आपको पढ़नी है। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद में देखिए ये एक न्यूमेरिकल और आ गया, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस का वो एस्टिमेट करना है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, इसका फॉर्मूला याद करके जा सकते हैं। ये तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल 2 ही कर लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। एक तो रिवेन्यू निकालना सीख लीजिएगा, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूला याद करके जाइएगा। और एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालते हैं, एक ये याद करके जाइएगा, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से अभी मैंने बेटा सिर्फ आप लोगों का जो है ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये मैंने सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये ही बताया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। बाकी इस चीज़ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर रिलेटेड दिख रही हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, और एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं बेटा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आप ओन वर्ड्स लिख सकते हो, ओन वर्ड्स लिखने का टैलेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है, कई बच्चों में होता है। तो आप भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही सीख सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत भी आता है तो आप उसको बना बना के लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट, मैं बहुत बार बोलती हूँ, स्टार्ट ये क्वेश्चन का स्टार्ट है, और ये जो है ये एंड है। स्टार्ट और एंड की जो लाइंस हैं वो एकदम सही होनी चाहिए, कुछ भी मत घुसा के आ जाना उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ वही लिखना। बीच में चाहे आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी बना बना के लिख दो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो तो 2 ही लाइन होंगी, एग्जामिनर 1 मिनट में पढ़ लेगा, तो उसका ध्यान रखना है बेटा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी कुछ ऐसा हो जो ना पता लगा हो या कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का रिस्पांस करने की, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने सब्जेक्टिव करवाया है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी। और मैंने एक चीज़ अभी स्टार्टिंग में रिपीट की थी कि ये जो है ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन से मिलते जुलते आपके क्वेश्चन बनेंगे, और ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सेम नहीं आ सकते, सेम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1-2 न्यूमेरिकल तैयार करिएगा, और जो थ्योरी के क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे पिछले टाइम पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो, ठीक है। बाकी और चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव का पार्ट जो है मैं वो नेक्स्ट लेकर आऊँगी, आजकल मैं ले आऊँगी, ठीक है। ये बच्चे जो है इकोनॉमिक्स की काफ़ी डिमांड थी, तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव ले आई हूँ। जब तक आप इससे तो तैयारी कीजिए, सब्जेक्टिव पार्ट आपका फर्स्ट आवर में होगा, तो आपको स्टार्टिंग में यही पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव करने के लिए, MCQs बाद में आएगा, है ना। तो आपको ये अच्छे से तैयारी कर लेनी है, और कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और कोशिश करूँगी मैं जल्दी लेकर आऊँ ऑब्जेक्टिव का पार्ट आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।